गाइस, मैं हूं आपकी एजुकेटर कीर्ति। और जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, नेशनल पार्क का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। आज मैं उसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ। मेरा नाम कीर्ति सिंह है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की है और मैंने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए हैं। ओके, इन सब के अलावा मैं नेशनल लेवल क्रिकेटर भी रह चुकी हूँ। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लास की पीडीएफ, इन सब के अलावा आपको क्लास की अपडेट्स एंड अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये टॉपिक स्टार्ट किया था नेशनल पार्क का। इसका पार्ट 1 थोड़ी सी उस दिन क्या हुआ था, यूट्यूब में बफरिंग हो रही थी, इसलिए मुझे क्लास बीच में रोकनी पड़ी थी। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम इसे ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं और मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब कवर करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की जो भी नेशनल सेंचुरीज हैं उनको याद रखने की सबसे पहले ट्रिक देखिए क्या है। चंबल से चांद पीला दुधवा दिख रहा है। चंबल से चांद पीला दुधवा दिख रहा है। तो सबसे पहले चंबल से हो जाएगा नेशनल चंबल सेंचुरी। चंबल से हो जाएगा नेशनल चंबल सेंचुरी। उसके बाद है चांद से हो जाएगा चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चांद से हो जाएगा चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीला से पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लास्ट है दुधवा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुधवा से हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। ये लखीमपुर खीरी में है और ये सबसे ज्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश से। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ट्रिक बताई। चंबल से चांद पीला दुधवा दिख रहा है। तो चंबल से हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। चांद से हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। पीला से हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा से हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। तो चंबल से चांद पीला दुधवा दिख रहा है। अब देखिए दुधवा नेशनल पार्क, ये स्वैम्प डियर के लिए फेमस है। दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये स्वैम्प डियर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है नेशनल चंबल सेंचुरी। नेशनल चंबल सेंचुरी को घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है और यहाँ इंडेंजर्ड घड़ियाल यानी कि स्मॉल क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए तब भी आपका आंसर उत्तर प्रदेश होगा और यहाँ इंडेंजर्ड घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लास्ट है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी कि दुधवा नेशनल पार्क, यहाँ स्वैम्प डियर पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, यहाँ घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य इसे कहते हैं और लुप्त जो प्रजाति है घड़ियाल की वो यहाँ पाई जाती है। इसके बाद है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और लास्ट है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रिक आपके सामने है। चंबल से चांद पीला दुधवा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेट है हमारा राजस्थान, जो काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक देखिए, सर पर मुकुट पहनकर देव रथ पर निकले। सर पर मुकुट पहनकर देव रथ पर निकले। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हमें याद होते हैं। सबसे पहले सर से हो जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क। सर से हो जाएगा सरिस्का नेशनल पार्क। देन है मुकुट से मुकुंदरा हिल्स, जिसे हम दर्रा नेशनल पार्क भी कहते हैं। मुकुट से मुकुंदरा हिल्स, जिसे हम दर्रा नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो अगर आपसे मुकुंदरा हिल्स पूछे तब भी आंसर राजस्थान, अगर दर्रा नेशनल पार्क पूछे तब भी आपका आंसर राजस्थान। उसके बाद देव से आपका क्या याद रखना है, क्योला देव।
देव से क्योला देव घाना नेशनल पार्क, जिसे हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। तो क्योला देव घाना नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट है रथ, रथ से है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये टाइगर्स के लिए फेमस है। तो रथ रणथंभौर नेशनल पार्क, ये तो हो गई ट्रिक, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बार हिंदी में भी दिखा देती हूँ। सर से सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुट से मुकुंदरा हिल्स या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, देव से क्योला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान और रथ से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, क्योला देव घाना नेशनल पार्क, इसे भारतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं और ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में गिना जाता है। इसके अलावा जो एक आपको याद रखना है वो है डेजर्ट नेशनल सेंचुरी। अब बात हो रही है रेगिस्तान की, डेजर्ट की, तो ये कहाँ हो सकता है? ये राजस्थान में ही हो सकता है। तो यहां से डेजर्ट नेशनल सेंचुरी याद रखिएगा। ओके, तो रणथंभौर, सरिस्का, क्योला देव, डेजर्ट या रेगिस्तान और मुकुंदरा हिल्स या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है और ये यूनेस्को के स्थल में इसे काउंट करते हैं। तो ट्रिक आपके सामने थी, सर पर मुकुट पहनकर देव रथ पर निकले, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, उसके बाद केवला देव और रणथंभौर। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। यहाँ काफी सारे नेशनल पार्क पाए जाते हैं क्योंकि हमारे देश का जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है वो कहाँ है? वो है मध्य प्रदेश, एमपी में। तो मैं आपको कोशिश करूंगी इसे याद करवाने की, आपको कोशिश करना है इसको एक दो बार रिवाइज करिए और आपको ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिक देखिए, कान्हा और माधव वन में बंदी बना लिए गए और साथ साथ पेन से पन्ने पर ओम लिखने लगे। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने आपसे बोला कि कान्हा और माधव वन में बंदी बना लिए गए और साथ साथ पेन से पन्ने पर ओम लिखने लगे। तो अब चलिए देखते हैं नेशनल पार्क इनके कौन कौन से हैं। तो कान्हा और माधव, आपको पता है ये दोनों कृष्ण जी के नाम हैं और दोनों ही नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। उसके बाद बात हो रही है वन की, तो वन से हो जाएगा वन विहारी नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में और वन से नाम जो है जिस नेशनल पार्क का वो भी मध्य प्रदेश में, तो वन विहारी नेशनल पार्क। उसके बाद है बंदी, तो बंदी से आपको याद रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बंदी से आपको याद रखना है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उसके बाद है साथ, साथ क्या हो जाएगा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। साथ से क्या हो जाएगा? सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ओके। उसके बाद है पेन, पेन से हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क। पेन से हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पन्ने, आपको यहाँ पन्ने बताया था ना मैंने, पन्ने पर, तो पन्ने से हो जाएगा पन्ना। पन्ना नाम से जगह भी है मध्य प्रदेश में और इसी के नाम पर नेशनल पार्क भी है। और लास्ट क्या है? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। तो क्या बोला मैंने आपसे? मैंने आपसे बोला कान्हा और माधव वन में बंदी बना लिए गए और साथ साथ पेन से पन्ने पर ओम लिखने लगे। तो कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन से वन विहारी, बंदी से बांधवगढ़, साथ से सातपुड़ा, पेन से पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना से पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और ओम से ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी, आपने रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक सुनी होगी, वही मोगली वाली, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट जहां आप जो ज्यादा पढ़ेंगे वो ये जो स्टोरी है ना ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पर है। कई जगहों पर आपको इसकी जगह
पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मिलेगा। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक। तो मैंने आपको डिटेल्स दे दी है, थोड़ी सी डिटेल्स और दे देती हूँ। सबसे पहले कान्हा नेशनल पार्क, देन बांधवगढ़। देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं और पहले यहाँ व्हाइट टाइगर भी पाए जाते थे। उसके बाद पन्ना नेशनल पार्क, रिवर कैन यहीं से होकर बहती है। फिर है सतपुड़ा, फिर है माधव नेशनल पार्क, फिर है पेंच नेशनल पार्क। एक्चुअली नहीं, कंफ्यूजन पन्ना और कान्हा में है। पेंच तो काफी सुंदर नेशनल पार्क माना जाता है और आपने एंट एंट ए अकबरी पढ़ा हो, मतलब पढ़ा क्या होगा आपने, इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, एन ए अकबरी में भी इस नेशनल पार्क की खूबसूरती के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा कि आईने अकबरी ये बुक किसने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है वन विहारी ओमकारेश्वर। अब एक नेशनल पार्क जो आपको खुद से याद रखना है वो है पनमरही सेंचुरी, वो है पनमरही सेंचुरी। ठीक है, तो कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, पेंच, वन विहारी, ओमकारेश्वर और पनमहरी या पनमरी अभ्यारण्य। तो मैंने आपको 9 बताए हैं जिसमें 8 मैंने ट्रिक और 1 याद करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बिहार। बिहार में आपको 2 याद रखना है, एक है वाल्मीकि और एक है राजगीर। राजगीर पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में क्या हुआ करता था, एक्चुअली बिल्कुल एंशियंट तो नहीं, बट जब मगध और ये सारे एम्पायर्स थे वहां बहुत टाइम तक ये राजगीर कैपिटल भी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र के कैपिटल बनने से पहले। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ये फ्लाइंग फॉक्स के लिए फेमस है। कहाँ है, बिहार में। और राजगीर तो आप नाम से ही गेस कर सकते हैं कहाँ है, बिहार में। तो वाल्मीकि, राजगीर, बिहार। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात की ट्रिक देखिए, ब्लैक कलर की ऐश वन में गिरी। ब्लैक कलर की ऐश वन में गिरी। अब गिर गई या गिरी, अब वन के नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पीछे भी वन था, तो वहां वन बिहारी था, यहां वसंदा है। सबसे पहले ब्लैक, ब्लैक से ब्लैक बक नेशनल पार्क, ऐश से वाइल्ड एस सेंचुरी, वन से वसंदा नेशनल पार्क, मे से मरीन नेशनल पार्क। देखिए गल्फ मरीन भी अभी आपको आगे एक मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा जब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ मरीन की, तो वो है गुजरात में। और आखिरी है गिर, जो सबसे ज्यादा फेमस है, गिर नेशनल पार्क गुजरात। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला ब्लैक कलर की ऐश वन में गिरी। ठीक है, तो ब्लैक से ब्लैक बक, ऐश से वाइल्ड एस, वन से वसंदा, मे से मरीन और गिरी से गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ब्लैक कलर की ऐश वन में गिरी, ब्लैक बक, वाइल्ड एस, वसंदा, मरीन और गिर। ज्यादा आपको यहाँ कुछ याद नहीं करना है। वाइल्ड एस सेंचुरी जो रन ऑफ कच्छ में है और यहाँ वाइल्ड एस पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। एशियाटिक लायन के लिए गिर नेशनल पार्क फेमस है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ब्लैक बक, वसंदा, मरीन। ठीक है, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। जंगली गधा अभ्यारण्य या फिर वाइल्ड एस अभ्यारण्य, रन ऑफ कच्छ जंगली गधों के लिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। तो क्या बोला मैंने, ब्लैक कलर की ऐश वन में गिरी, ब्लैक बक, वाइल्ड एस, वसंदा और मे से मरीन और गिरी से गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में ट्रिक देखिए, सबसे पहले संजय और चंदा
गांव के घाट पर मलाई खा रहे थे। तो संजय से हो जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क। एक पॉइंट मैं आपको यहां बता दूं, संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तीनों के नाम पे नेशनल पार्क है, तो संजय गांधी के नाम पर जो है वो है महाराष्ट्र में। तो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र। चंदा से हो जाएगा चंदोली नेशनल पार्क, गांव से हो जाएगा नवे गांव, घाट से हो जाएगा मेल घाट, और मलाई से हो जाएगा गूगा मल। वापस से देखिए, संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदा से चंदोली नेशनल पार्क, गांव से नवे गांव नेशनल पार्क, घाट से मेल घाट टाइगर रिजर्व, और मलाई से गूगामल नेशनल पार्क। वापस से देखते हैं हिंदी में भी एक बार। तो देखिए, संजय से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदा से चंदोली नेशनल पार्क, गांव से नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान, घाट से मेल घाट टाइगर रिजर्व, और मलाई से गूगामल नेशनल पार्क। संजय और चंदा गांव के घाट पर मलाई खा रहे थे। ठीक, तो चलिए कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले संजय गांधी नेशनल पार्क को बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। संजय गांधी नेशनल पार्क को बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। उसके बाद चंदोली नेशनल पार्क, यहाँ सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदोली नेशनल पार्क में है। पहला पॉइंट मैंने आपको बोला, संजय गांधी नेशनल पार्क, इसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद गूगामल मलाई से, नवे गांव गांव से, तडोबा आपके लिए एक नया है, तो याद रखिएगा तडोबा नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। और लास्ट है मेल घाट, जो हमने घाट से याद किया था, ये सारे हो गए महाराष्ट्र में। क्लियर, एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। सबसे पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे बोरीवली नेशनल पार्क कहा जाता है। चंदोली नेशनल पार्क, इसे यहाँ सह्याद्री टाइगर रिजर्व और कोयना वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। देन गूगामल नेशनल पार्क, नवे गांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा ये आपके लिए नया है तडोबा, और लास्ट है मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो क्या याद किया हमने, संजय और चंदा गांव के घाट पर मलाई खा रहे थे। संजय संजय गांधी, चंदा चंदोली, गांव नवे गांव, घाट मेलघाट, मलाई से गूगामल। तो ये थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से हमें क्या याद रखना है, इंदिरा ने उड़ते हुए कंगारू को अचानक घास पर देखा। क्या है, इंदिरा ने उड़ते हुए कंगारू को अचानक घास पर देखा। अब यहां से आपको क्या याद करना है, इंदिरा से आपको याद करना है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंदिरा से आपको याद करना है इंद्रावती नेशनल पार्क। उड़ते से आपको याद करना है उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। कंगारू से कैंगेर वैली नेशनल पार्क, कंगारू से कैंगेर वैली नेशनल पार्क। अचानक से अचना कमर टाइगर रिजर्व, काफी फेमस है, याद रखिएगा अचना कमर टाइगर रिजर्व। और लास्ट है घास, घास से हो जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, इंदिरा से हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, उड़ते से हो जाएगा उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, कंगारू से हो जाएगा कैंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अचानक से अचना कमर टाइगर रिजर्व, और घास से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है, ये सारे हैं छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती कैंगेर वैली, देखिए गुरु घासीदास नेशनल पार्क का पुराना नाम संजय नेशनल पार्क था। अब संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ था, संजय गांधी नेशनल पार्क था महाराष्ट्र में। और संजय नेशनल पार्क जो पुराना नाम हुआ करता था किसका, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये हमारे देश का 4th टाइगर रिजर्व भी है। तो अब आपका होमवर्क है 1st, 2nd और 3rd,
इन तीनों को आप ढूंढ कर आएंगे कि हमारे देश का पहला, दूसरा और तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो गुरु घासीदास, पुराना नाम संजय नेशनल पार्क, फोर्थ टाइगर रिजर्व। उसके बाद अचना कमर और उड़ंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। इंद्रावती, कैंगेर घाटी, गुरु घासीदास, अचना कमर, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। पुराना नाम संजय राष्ट्रीय उद्यान, अभी हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व बना है। और आज का लास्ट स्टेट जो हमारे सामने है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की ट्रिक क्या है? पापी राजा को लॉर्ड ने सजा दी। क्या है? पापी राजा को लॉर्ड ने सजा दी। तो देखिए, पापी से हो जाएगा पेपिकोंडा नेशनल पार्क। पेपिकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। राजा से राजीव गांधी नेशनल पार्क। अब देखिए, राजीव गांधी यहां आ गए आंध्र प्रदेश, संजय गांधी महाराष्ट्र। और लॉर्ड से हो जाएगा लॉर्ड वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। क्या बोला मैंने आपसे? मैंने आपसे बोला पापी से हो जाएगा पेपिकोंडा नेशनल पार्क, राजा से हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और लॉर्ड से हो जाएगा लॉर्ड वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ आपको कुछ डिटेल्स नहीं याद रखनी है, बस इनका नाम याद रखिएगा, पेपिकोंडा, राजीव गांधी, लॉर्ड वेंकटेश्वर। डन। पेपिकोंडा, राजीव गांधी और लॉर्ड वेंकटेश्वर। तो ये था, हमने जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट किया था और अब हम नीचे के साइड, साउथ के साइड बढ़ रहे हैं। अभी साउथ में हमारे पास तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उसके अलावा केरला है, फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, फिर हम नॉर्थ ईस्ट। यानी कि अभी हम इसका एक और सेशन करेंगे पार्ट 3, और जिसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं सारे कोशिश कर रही हूँ आपको प्रोवाइड करूँ विथ ट्रिक। तो अगर सेशन पसंद आया होगा आपको तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ये वीडियो, ये चैनल, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि हाँ, ऐसा कहीं कोई कोर्स चल रहा है और वो भी यहाँ पढ़ सके। और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि कोई भी नई वीडियो की अपडेट उनसे मिस ना हो। और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान रखिए, आने वाले एग्जाम्स में आपको बिल्कुल कमाल करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।